वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं और पिछले क्लास में बेटा हमने एसपी सेम वाले सवाल को चुटकियों में सॉल्व करना सीखा था। आज हम एक नए टाइप लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और वो टाइप है बच्चे सक्सेसिव सेलिंग, है ना। लगातार बेचता रहता है वो। ठीक जैसे हम आपको समझाते हैं कि आपने सपोज कीजिए आपने ही कोई भी वस्तु को परचेज किया, खरीदा, ठीक है, और उसको अपने दोस्त को कुछ प्रॉफिट लेकर के आपने उसको बेच दिया। उस दोस्त ने भी क्या किया, कुछ प्रॉफिट लेकर के अपने अगले दोस्त को बेच दिया, फिर उसने अगले को बेच दिया, ठीक है। तो ये सिलसिला चलते रहता है, लगातार सक्सेसिव चलते रहता है ना। कभी कोई प्रॉफिट लेकर के बेच देगा, कभी कोई लॉस सह करके वस्तु को बेचना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये चीजें हैं सक्सेसिव। तो हम आपको बोर्ड पर समझाते हैं कि इसके मीनिंग और इसके कंसेप्ट्स होते क्या हैं और यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है ना बेटा। तो आओ हम समझते हैं, ध्यान से समझना। जैसे कि यदि हमने ये कहा आपसे कि ए ने कोई भी वस्तु खरीदा होगा, ठीक है, और इसने बी को बेच दिया। बात समझ पा रहे हैं? ए ने जो भी वस्तुएं खरीदी और उसने किसको, बी को बेच दिया, है ना, ठीक है। अब बी क्या करता है, इसने ए ने जितने में बेचा, इसका मतलब है बी ने उतने में खरीदा होगा, ठीक है। तो यही एसपी क्या हो गया, बी के लिए सीपी हो गया। अरे हाँ ना, ठीक है। दुकानदार वस्तु को जितने में आपको बेचेगा उतना भी आपने उसे खरीदा होगा, है ना। ए ने इसको बेचा, इसका मतलब ये क्या हो गया, बी का सीपी हो गया। क्लियर है? अब जो बी का सीपी इसने किसको बेच दिया बेटा, सपोज कीजिए ये सी को बेच दिया, है कि नहीं। तो अब सी को बेच दिया इसने। अब सी का जो एसपी है, ठीक है, यानी इसने जितने में इसको बेचा, तो ये क्या हो गया, सी का एसपी हो गया। तो सी का हमने ये एसपी कह दिया, ठीक है। ये सी का सीपी हो गया, ये ना, ये ठीक है। इसने डी को बेच दिया। ठीक, बात समझ पा रहे हो? है? तो आप जरा सा देखो बच्चे कि ये बी से बी खत्म हो जाएगा, सी से सी खत्म हो गया, है कि नहीं है। तो लास्ट में बचा क्या आपसे, जो पहला व्यक्ति था और ये जो अंतिम व्यक्ति था, है कि नहीं है। इसका वही आपका वही रेशियो क्या मिलेगा आपको, यानी A/D का रेशियो आपको मिलेगा, है ना, ठीक है। तो सक्सेसिव में क्या होता है बच्चे, क्रॉस काट दिया जाता है। यदि क्रॉस कटता है तो आप काट दीजिए, नहीं कटता है तो सिंपली आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव। क्लियर है? ए का सीपी, ए जितने में खरीदा और बी को कुछ प्रॉफिट लेकर के वस्तु को बेच दिया। अब इसका ये क्या हो गया, बी के लिए ये हुआ विक्रय मूल्य, बेच दिया, और इसके लिए ये सीपी हो गया, है कि नहीं है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो आओ हम सवाल के जरिए बहुत ही अच्छे से हम इसको समझेंगे। फिलहाल आप यहां पर सिर्फ इतनी बातें ध्यान में रखिए कि जब भी हम सक्सेसिव लगाएंगे तो जो पहला और अंतिम वाला है उसी का रेशियो आपका निकल करके आएगा। बात समझे? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। तो अब बेटे इस चीज को आपने समझ गया होगा। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और वहां से हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का 104 नंबर क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और आज का ये पहला सवाल है, ध्यान से समझना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, जरा ध्यान से समझो मेरी बात को। कहता है राम सोल्ड एन आर्टिकल टू श्याम एट 20% प्रॉफिट। श्याम सोल्ड द सेम आर्टिकल टू मोहन
at 25% profit if Mohan bought that article for 1800 rupees, then for how much did Ram buy that articles? है ना। और ये सवाल बच्चे SSC MTS का है, बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना इस टाइप को, बात समझे, है ना। आ जाइए हिंदी वाले बच्चे, जरा देखो देखो जरा ध्यान से। कहता है किसी वस्तु को राम ने श्याम को 20% लाभ पर, श्याम उसी वस्तु को 25% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने उस वस्तु को 1800 रुपये में खरीदा तो राम उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा था। कई तरीके हैं बच्चे इसको करने के, कई तरीके हैं, है ना। आइए ध्यान से समझिए मेरी बात को। अरे तो आप ये बेटा लिख दो। देखो पहला व्यक्ति कौन है, राम है, ठीक है। कहाँ से लिखे बेटे, यहां से लिखते हैं, ठीक है। पहला व्यक्ति कौन सा है बच्चे, राम है, ठीक। और अंतिम में देखिए किसका नाम दे रखा है, मोहन ने उस वस्तु को इतना में खरीदा, यानी ये मोहन का है कि नहीं। हालांकि ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप परसेंटेज लिखिए और आंसर लाइए। कहता है 20% लाभ पर, राम ने श्याम को 20% लाभ पर, तो बोलो बेटा 20% का कितना का फ्रैक्शन, 1/5। तो राम ने 5 की वस्तु 6 में बेच दिया होगा, ठीक है। किसको, श्याम को। अब आप आंसर यहाँ तो आपने मोहन लिख दिया है। अभी आपको समझाया था कि सक्सेसिव में पहला और लास्ट वाला का ही रेशियो निकल करके आता है, बात समझ गए, ठीक है। तो 5:6 हो गया, ये क्लियर है। अब कहता है उसी वस्तु को 25% लाभ पर मोहन को बेच दिया। 25% सर कितना होगा फ्रैक्शन, 1/4। तो 4 की वस्तु कितना में बेचेगा सर, आप कहेंगे 5 में बेचेगा, है कि नहीं। बात समझ में आया सर, ठीक है ना। आ जाइए अब हम क्या क्या अभी सिखाया था आपको, यदि क्रॉस कटता है तो काट दीजिए। ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 2:3 का रेशियो आया हमारा, ठीक है। ये किसका क्रय मूल्य है, सीपी, राम का, और ये किसका है, मोहन का, जो लास्ट में बचा था, बात समझे, ठीक है। आजा बेटा देख लो अब क्या कहता है। मोहन ने इसे 1800 में खरीदा। मोहन ने यहाँ कितने में खरीदा बेटा, 3 यूनिट में। 3 की वैल्यू कितना दे रखा है हमारे सवाल में, 1800, ठीक है। तो 3 छक 18 यानी 600 का मल्टीपल है। अब हमसे पूछता है उस राम ने कितने में खरीदा होगा, तो राम का कितना है बेटा, 2। तो इसमें हम कितने का मल्टीपल कर देंगे, इसमें भी हम 600 का मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो 6 दूनी कितना होगा, ये 1200। बोलो समझ पाए, ठीक है। तो 1200 इस सवाल का सही आंसर है। आप देख लीजिए ऊपर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना बेटा, समझ पाए आप इतने सी बात को, हैं, ठीक है। तो सक्सेसिव ये बड़ा आसान है, ठीक। अच्छा एक चीज हम आपको समझाते हैं। यदि कोई बच्चा कहेगा कि सर हम ये सक्सेसिव नहीं लगाएंगे, तब कैसे बनेगा, वो भी बेटा बनेगा, हम आपको समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या पूछता है, ये देखो सेकंड मेथड, इसका सेकंड मेथड यहां देख दो बेटा, ठीक है। सेकंड मेथड कहता है राम ने श्याम को 10% प्रॉफिट पे बेचा। राम ने कितने में खड़ा था नहीं मालूम, तो हमने कह दिया कि राम का जो कॉस्ट प्राइस है वो x है ना, ठीक है। 20% प्रॉफिट, 20% का मतलब कितना होता है सर, 1/5, ठीक है। यानी 5 की वस्तु कितना में बेचा होगा, 6 में बेचा होगा, यानी 6/5। कोई दिक्कत है, ठीक है, गुना। फिर कहता है उसको 25% लाभ पर मोहन को बेच दिया। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है सर, 1/4, यानी 4 की वस्तु 5 में बेचा है, लाभ लिया है, तो 5/4 है ना। अब बराबर ये जो क्रय मूल्य निकलेगा वो लास्ट वाले का, ये जो पहला वाला है ना, ये वैल्यू किसका है, मोहन ने कितने में खरीदा है, 1800 में। कोई दिक्कत है, ये 5 से 5 कट गया, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 छक 18, 600। तो x बराबर कितना हो गया, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 दूनी 1200। ये भी आप 1 लाइनर भी कर सकते हैं, बात समझ पा रहे हो। आपके पास हथियार सारे होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप सवालों को बड़ी आसानी से कर दो, बात समझे सर, ठीक है। तो ये भी तरीका है करने का, और ये
सक्सेसिव से यानी रेशियो मेथड से भी करने का तरीका है। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है ना? बातें वही है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल जाता है ना बेटा? चलो मिटाते हैं इसको हम। ठीक, अच्छा ये सवाल SSC MTS 2019 में पूछा गया सवाल है। बात समझ रहे हो कि नहीं? हैं? ऐसे नहीं पढ़ाते हम आपको। जो भी सवाल एग्जाम में आता है या आने वाला है वही हम आपको पढ़ाएंगे, है ना बच्चा? ठीक है, आ जाओ। अब हम पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 105 सर बोर्ड पर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है गाइस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम आपको समझाएंगे। कहता है सर, हरी सोल्ड एन आर्टिकल टू नीतू एट 11 सही 1/9% प्रॉफिट, नीतू टू माला एट 12 सही 1/2% प्रॉफिट एंड माला टू गीता एट 16 सही 2/3% लॉस। यहां देखिए लॉस बोल दिया। ठीक है, इफ गीता बाउट दैट आर्टिकल फॉर 2500 रुपीज देन फॉर हाउ मच डिड हरी बाय दैट आर्टिकल। हरी कितने में खरीदा था? देख लीजिए सर, ये CGL 2001 का क्वेश्चन है कि नहीं? ध्यान से समझते चले जाइए आप। हिंदी वाले बच्चे देखो, कहते हैं किसी वस्तु को हरी ने नीतू को 11.1/9% लाभ पर बेचा। अरे ठीक है ना? कर लो बेटा, देख लो 11 सही 1/9। देख लो पहला नाम किसका है? हरी का, तो ये हरी होगा और लास्ट में कौन है जी? नीतू है कि नहीं? ठीक है, यदि गीता उस वस्तु को 2500 में खरीदा होगा, गीता बेटा है ना जी। क्लियर है ना? लिख दीजिए, ये ना भी लिखे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए 11 सही 1/9% का कितना का सर फ्रैक्शन? 1/9। तो 9 की वस्तु कितना में बेचा होगा? आप कहेंगे सर 10 में बेचा, है ना? फिर क्या कहता है, नीतू ने माला को 12.5% लाभ पर बेचा। 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, तो 8 की वस्तु कितना में बेचा होगा? 9 में। ठीक है ना? अरे बेटा 12.5% ये तो सिखाया था ना आपको। ये सब डाटा बेटा रिपीटेड है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। 12 दूनी 24, 1 25/2 और प्रतिशत का मतलब नीचे में कितना होता है? 100, 25 चौके 100, ये ना होगा 1/8। बोलो ना, वही तो लिखा है। तो 8 CP है, 1 का लाभ हुआ, तो 8 की वस्तु कितना में बेचेगा? 9 में बेचेगा। ठीक है, समझ पाए इतनी सी बात को आप? ठीक, चलिए फिर कहते हैं सर अगला, माला ने गीता को 16 सही 2/3% हानि पर बेचा। तो 16.2/3% का कितना का फ्रैक्शन? 1/6, यानी 6 की वस्तु को कितना में बेचेगा? हानि बोल रहा है, ध्यान से। तो 5/6 की वस्तु कितना में बेचेगा सर? 5 में बेचेगा, हाँ है ना? कोई दिक्कत वाली बात है? सक्सेसिव लगाए हैं बेटा, क्रॉस कटता है तो आप काट लीजिए, थोड़ा सा कर लीजिए यहाँ से हल्का, नहीं तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई भी करके लिखेंगे ना, थोड़ा सा डाटा बड़ा आएगा, है कि नहीं? कैलकुलेटिव बन जाएगा, तो यहीं से काट लीजिए, नहीं तो आगे आपको काटना ही पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ देख लो यहाँ जरा ध्यान से। ये 9 से 9 कट गया सर। ये देख लीजिए 3 दूनी 6, ठीक है, और ये 5 दूनी 10। ठीक, अब तो नहीं करेगा कहीं भी। तो 8 दूनी कितना गया सर? 16, और ये हो गया 5 25, 25। कोई दिक्कत है? ठीक है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यहाँ बेटा मिस्टेक है, ये 3 होगा, है ना? ठीक है, 8 से कितना जाएगा? ये 24। ठीक है, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, क्लियर है? तो कितना गया सर? 8 3 24, और ये हो गया 25 25। क्लियर है? सवाल कहता है ये गीता ने उस वस्तु को 2500 में खरीदा। गीता का कितना सर CP? अपने अकॉर्डिंग 25। सवाल कहता है ये 2500 है ना? कितने का मल्टीपल है गुरुजी? आप कहेंगे सर 100 का। ठीक है, तो कहता है हरी कितने में? 24 में। इसमें कितने का मल्टीपल कर दोगे आप? 100 का, यानी 2400 क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। कोई दिक्कत है सर? है ना? 2400 देख लो बच्चे, ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन B इस सवाल का सही आंसर है। अरे समझे, है ना? इस तरह से सक्सेसिव लगा करके आप सवालों को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? समझ गए इतनी सी बात? आ जाइए, अब हम इसको मिटाते हैं। ठीक है,
चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। कहता है सीता सोल्ड ए रेडियो टू मीता एट ए लॉस ऑफ 20% एंड मीता सोल्ड इट टू गीता फॉर 2600 रुपीज एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। फॉर हाउ मच डिड मीता बाय द रेडियो। ध्यान से समझे बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखो ध्यान से। कहता है सीता ने एक रेडियो 20% हानि पर मीता को बेच दिया, क्लियर है, तथा मीता ने 2600 रुपये में 30% लाभ प्राप्त करके उसे गीता को बेच दिया। ठीक है, तो गीता ने कितने रुपये में रेडियो खरीदी थी? लगा लो ना, 20% हानि की बात कर रहा है। अब नाम से क्या है छोड़ दीजिए आप उसको, ठीक है। अब आप समझ गए चीजों को। 20% का कितना होगा फ्रैक्शन? 1/5। हानि बोल रहा है लॉस, तो बताओ बेटा 5 की वस्तु कितने में बेचेगा? आप कहेंगे सर 4 में बेच देगा, है ना, ठीक है, 4 में सर बेच देगा। फिर कहता है 2600 रुपये में 30% लाभ प्राप्त करके गीता को बेच दिया, तो 30% का सर कितना होगा सर फ्रैक्शन? 3/10, ठीक है। तो 10 की वस्तु सर कितने में बेचेगा ये? 3/10 ना, 10 की वस्तु 13 में प्रॉफिट है, देख लो, ठीक है। तो 10 की वस्तु 13 में बेच दिया। अरे कोई दिक्कत है? काट लीजिए सर। अब आप इसको 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2 पचे 10, ठीक है। ये हो गया 5 25 और 13 दूनी 26। बोल दो बच्चे, ठीक है। कितने में? गीता ने 2600 रुपये में, मीता ने 2600 रुपये में 30% लाभ प्राप्त कर उसे गीता को बेच दिया। सर जी गीता को जितना में बेचा वही क्या हो गया? गीता के लिए क्रय मूल्य हो गया। अरे हाँ ना, ठीक है। मीता जितना में बेचेगा उतना में ही तो गीता खरीदेगी, है कि नहीं? तो इसका जो एसपी है वो क्या हो गया? उसके लिए सीपी हो गया। बात समझ रहे हो? और कहीं कोई बात नहीं है। तो 26 की वैल्यू सर कितना दे रखा है? 26 की वैल्यू 2600। कितने का मल्टीपल है सर? 100 का मल्टीपल है कि नहीं? तो कहता है मीता ने कितने रुपये में रेडियो खरीदी थी, ठीक। आजा बेटा देखो जरा ध्यान से। तो ये क्रय मूल्य, इसमें कितने का मल्टीपल कर देंगे हम? 100 का, क्योंकि यहाँ 100 का मल्टीपल है। तो ये कितना हो गया? 2500। ये 2500 क्रय मूल्य किसका हुआ? सीता का ना। पहला नाम किसका लिख लीजिए, ये सीता है, ठीक है। और ये लास्ट वाला कौन था बेटा? प्राप्त करके उसे गीता को बेच दिया, ये गीता है ना। ध्यान से समझना बात को। सीता और गीता, ठीक है, ये पहला और लास्ट। लेकिन हमसे यहां से क्या पूछा है? मीता ने कितने रुपये में खरीदी? तो जरा ध्यान से देखिए, इसका सीता ने 2500 में वस्तु को खरीदा और उसको मीता को 20% लॉस पे बेच दिया सर। तो 20% लॉस का मतलब कितना हो जाएगा? 80/100। अरे बोलो हाँ या ना। ये कट जाएगा आपका, कट गया सर। ये कितना हो गया? ये 0 यहां पर लिख दीजिए। 8 पचे 40 के सुन्ना, हाथ में 4 और 8 दूनी 16, 4 20। कितने में? 2000 में। मीता ने ये रेडियो कितने में खरीदी होगी बेटा? 2000 में खरीदी होगी। तो यही इसका आंसर है ना। जरा देख लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, ठीक है। तो ये बेटा क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी से फटाफट। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ, है ना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 107 ये पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का है ना बेटा। क्वेश्चन कहता है ए सोल्ड ए बाइक टू बी एट ए लॉस ऑफ 10% एंड बी सोल्ड इट टू सी at a profit of 20%. She sold it to D for 1,45,800 rupees at a loss of 10%. For how many rupees did A buy that bike? ठीक है ना। ध्यान से समझना एक एक चीज को बड़ी आसानी से, ठीक है बच्चे। बच्चा ठीक है, आ जाओ देखो ध्यान से। हिंदी वाले बच्चे देखो, कहता है ए ने
एक बाइक को 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है सर, ध्यान से समझिएगा। ए लिख दिया, ठीक है, और अंतिम व्यक्ति देख लो बेटा कौन था, डी, तो हमने यहाँ पे डी लिख दिया। कोई दिक्कत है? सक्सेसिव में फर्स्ट और लास्ट का ही रेशियो निकल करके आता है, इस बात की आप गांठ बांध लीजिए। कहता है 10% हानि पर बेच दिया। 10% का फ्रैक्शन सर कितना होगा, 1/10, यानी 10 की वस्तु उसने 9 में बेची है ना। 10 की वस्तु कितने में सर, 9 में उसने बेच दिया। ठीक है, फिर कहता है बी ने 20% लाभ लिया, 5, यानी 5 की वस्तु 6 में इसने बेचा है कि नहीं है? क्लियर? फिर कहता है सी ने 1,45,800 रुपये में 10% हानि पर डी को बेच दिया। 10% लॉस, 10% का मतलब कितना होता है सर, 1/10, यानी 10 की वस्तु को इसने 9 में बेच दिया। हाँ या ना? कोई दिक्कत है? यहां तक समझ गए आप? अब जो कटता है बेटा काट लीजिए आप। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका कितना, 2 तिया 6, 3 बार में, और ये 2 पचे 10। ठीक है, अब तो कोई कटने वाला है नहीं लग रहा है हमको। ठीक, तो 25 25 और गुना 10 कितना जगह, ये 250, और यहाँ देखो 9 तिया 27, 9 नमा 81, और 81 तिया कितना होगा बेटा, 3 8 तिया 24, 243। ठीक है, बोलो ना? ठीक, अब सवाल में कहता है, जरा ध्यान से समझिए, कहता है सी ने 1,45,800 रुपये में डी को बेचा है। तो डी को जितने में बेचा है उतने में ही डी ने उसे खरीदा होगा, है कि नहीं है? तो डी ने कितना में, 243 रुपये में खरीदा है। इसका मतलब है कि सी ने इसे 243 रुपये में बेचा होगा, है कि नहीं है? आप कोई भी वस्तु जितने में खरीदेंगे दुकानदार उसको उतना में ही बेचा होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? तो आ जा बेटा, तो हम यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे। सवाल में कितना कितना कह रहा है, 1,45,800। इसका वैल्यू है 145,800। क्लियर है? अब आप इसको काट लीजिए। ठीक है, 3 छक 18, 6, यानी 600 का मल्टीपल है ना? कितने का मल्टीपल है सर, 600 का मल्टीपल है। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, तो बता दीजिए सर, ए ने कितने में खरीदा होगा इसको, 600 का मल्टीपल इसको भी कर दो आप। ठीक है, तो ये 1 2 3 0 तो सर हो ही जाएगा, ये आप लिख दीजिए, और 25 छके 150, यानी 150। ठीक है, कितना हुआ, 1,50,000। ठीक, और यही हमसे कह रहा था 10% हानि पर बेच दिया, तो ए ने उस बाइक को कितने में खरीदा था। ये क्या है हमारा, ए का सीपी है ना। ठीक है, तो 1,50,000 रुपये में ए ने उस बाइक को खरीदा होगा। आप देख लो बेटा ऊपर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे बोलो, समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आ जाओ बेटा, इसको अब हम मिटाते हैं। अगर बेटे कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है ना? और आप नहीं तो पीछे देख करके वीडियो को बैक करके भी आप समझ सकते हैं, है कि नहीं? आराम आराम से एक एक चीज को पॉइंट आउट करके कॉपी में लिखते जाइएगा और चीजों को समझते जाइएगा। ऐसे ये है बड़ा आसान, है कि नहीं? ये बात आप समझ लीजिए। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 108 अब सर आपके बोर्ड पर दिख रहा है ना बेटा? ये कहता है सर, ए ने एक घड़ी को 10% लाभ पर बी को बेच दिया तथा बी ने 15% लाभ पर उसे सी को बेच दिया। सी ने 25% लाभ पर डी को बेच दिया। यदि डी का क्रय मूल्य 1265 रुपया है तो ए ने उस घड़ी को कितने रुपये में खरीदा था? क्या नहीं? आ जाइए, हम आपको ये सवाल बच्चे करवाते हैं। ए और डी देख लीजिए, पहला नाम कौन सा है, ए, और अंतिम में कौन है, डी, यानी ए और डी। ठीक है जी, ए डी।
ठीक है बेटा, है क्या बोलता है 10% लाभ, 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 की वस्तु कितने में बेचा होगा 11 में। नहीं अरे पगले 10% का मतलब ना होगा 10% का मतलब 100, ये 0 न कट जाएगा, 1/10 नीचे वाला क्या होता है हमारा सीपी होता है, और ये क्या है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो 10 रुपये में खरीदा, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में बेचेंगे आप उसको 11 में बेचे होंगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये सब चीजें अब आप समझ रहे बेटा, ठीक है, इतनी ये सब चीजों को तोड़ तोड़ करके लिखने की आवश्यकता अब आपको नहीं है। ठीक है, और जो बच्चे आज ही जुड़े हैं तो हम वो आपसे फिर से कहेंगे कि आप जाइए परसेंटेज का पहला लेक्चर देखिए, आपका सब दुख दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज अगला कहता है बी ने 15% प्रॉफिट पे, अब यहां देखो ध्यान से समझो, 15% का मतलब कितना होता है। अब बच्चा कहेगा कि इसको हम 15 से लिखेंगे, अब बटे में 100 लिखेंगे, लिखेंगे ना, इसको 5 से सर काटेंगे, 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 20/100 यानी 3/20, है कि नहीं है? बोलो ना। तो क्या इतना करोगे बच्चे? थोड़ा सा आप दिमाग को लगाइए। ये 15% है, 15% का हमें नहीं पता, लेकिन 5% का तो आपको मालूम है सर। 5% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/20 होगा। ठीक है, और ये 15 है तो 3 गुना बोल रहा है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो सर 20 में इसने खरीदा होगा और 3 रुपये का क्या लिया है सर इसने प्रॉफिट, देख लीजिए, तो इसको 23 में बेचेगा। ठीक है ना सर, ये प्रॉफिट था, कोई दिक्कत वाली बात, समझे इतनी सी बात को। फिर कहता है सी ने 25% लाभ पर, 25% का फ्रैक्शन सर कितना होगा 25% का 1/, बोलो ना, बोलो सर मेरे साथ साथ 1/4, तो 4 की वस्तु को देख लो प्रॉफिट है या लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट है सर, 4 की वस्तु को 5 में बेचा। अब आप निकाल दीजिए। ठीक है, देख लो कोई कटता है क्रॉस में, कोना कोनी देख लो बेटा, ये 5 दूनी 10, अब तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये सर कितना हो गया आपका 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 160, नहीं, और 23 गुना 11 ये हो जाएगा 3 5 2। नहीं समझे क्या आप? ये कैसे लिख दिए? अरे बेटा 11 से गुना करने का तरीका है, जैसे देखिए 23 है ना, तो आप पहला लिखिए 3, फिर दोनों को जोड़िए 5, इसको छोड़ दीजिए, इसको जोड़ा है। ठीक है, अब इसके पहले तो कोई अंक है ही नहीं जो कि जोड़ेंगे आप, तो 253, समझे? ये सब है 11 से गुना करने का तरीका, ये तो आप पढ़ के भी कर सकते हैं। ठीक है ना जी? ठीक है, तो 200 कितना गया बेटा 53। अब सवाल में कहता है यदि डी का क्रय मूल्य कितना है 1265, जरा देख लो डी का क्रय मूल्य हमारा कितना है 253 और किताब कहता है 1265। ठीक है, 3 5 15, 5 तो आएगा ही आएगा, है ना, देख लीजिए सर 5 से ही कट जाएगा, ये 5 का मल्टीपल है ना बेटे। तो क्या बोलता है हमें, ए ने उस घड़ी को कितने में खरीदा होगा। आज ये ए के पास ए का क्रय मूल्य कितना है 160, इसमें कितना का मल्टीपल हो जाएगा 5 का, 1 0 ये हो जाएगा 16 5 80, यानी 800 रुपया में ए ने उस घड़ी को परचेज किया होगा, खरीदा होगा, है कि नहीं? देख लो बेटा, ऑप्शन कौन सा है ये, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और ये सवाल सीजीएल 2010 का है कि नहीं? ठीक, तो ये ध्यान से बेटा ये सारे सवाल को करेंगे आप। मैंने पहले ही कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, इसको लोग परसेंटेज में भी यूज करते हैं। ठीक है, और परसेंटेज में भी हमने आपको पढ़ाया होगा सक्सेसिव, बात समझ रहे हो? ठीक है, तो आजा बेटी ये सवाल को अब हम मिटाते हैं, ये सवाल आप कर लिए होंगे सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आ बेटा पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का हम लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है, ध्यान से समझना। कहता है ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड एन आर्टिकल टू ए होलसेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 12 सही 1/2%, द होलसेलर टू ए रिटेलर एट ए लॉस ऑफ 20% and the retailer to a customer at a loss of 16 सही 2/3%. If the customer bought it for 330 rupees, then find the
कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। ये सवाल CGL मेंस 2010 का है ना। और ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए, ठीक है। इतनी सारी सवाल आपको करवाया आज, और ये सवाल बेटा अब ये मेरा हक बनता है कि ये हम आपसे पूछें, ठीक है ना। और इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही कम बच्चे सॉल्व करते हैं सवालों को, हो नहीं पाता क्या? अगर नहीं हो पाता है बेटा तो आप एक बार सिर्फ लिख दीजिए कि सर ये सवाल हमसे नहीं बना, अगला वीडियो में हम सबसे पहले इसी को सॉल्व करके आपको समझा देंगे। लेकिन इतना तो आपको करना पड़ेगा ना सर, आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हम जानेंगे, है ना। तो चलो बच्चे, यहाँ तक आपने लास्ट तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का क्लास अब हम आपके आज्ञा से यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।